friends, if you don't know me, my name is Gautam Kumar and my All India rank was 32 in NEET 2019 and I am right now pursuing MBBS from Maulana Azad Medical College. Well, NEET का रिजल्ट अब आ चुका है. बहुत लोग NEET में क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत लोग नहीं किए हैं. जो लोग किए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो लोग नहीं किए डोंट लूज होप, बिकॉज आज मैं इसी पे वीडियो बना रहा हूँ कि आप कैसे 2021 में नीट क्वालिफाई करें. क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप नीट के वर्थ हैं, मतलब नीट इज़ वर्थ फॉर यू, तब आप नीट क्रैक करने का कोशिश कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि नीट इज़ नॉट वर्थ फॉर यू, आप बहुत सारे अलग ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अलग फील्ड्स हैं, तो वहाँ पे जाके आप कोशिश कर सकते हैं. वेल, अब मैं बताना चाहता हूँ कि नीट मोटिवेशन को इंस्पिरेशन. वेल, मोटिवेशन को जब तक आप इंस्पिरेशन में नहीं बदलेंगे, नीट क्वालिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको. मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? पेरेंट्स से मिल सकता है. मोटिवेशन इंस्टीट्यूट से मिल सकता है, जैसे कोई एम्स, किसी को मोटिवेशन मिलता है एम्स से, तो किसी को मोटिवेशन मिलता है मैमसी से. मोटिवेशन किससे मिल सकता है? डॉक्टर से भी मिल सकता है मोटिवेशन. मोटिवेशन स्टूडेंट्स, लोग जो भी क्वालिफाई किए हैं उन लोग से भी मिल सकता है मोटिवेशन. लेकिन मोटिवेशन को इंस्पिरेशन में कन्वर्ट करेंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, मतलब आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे. तो इंस्पिरेशन में कैसे बदले, मैं अपना स्टोरी बताता हूँ. मेरा मोटिवेशन कैसे इंस्पिरेशन में बदला. अब मतलब 10th क्लास में मेरे पापा काफ़ी बीमार थे, तो उन्हें एम्स दिल्ली में एडमिट किया गया था. तो एम्स दिल्ली में डॉक्टर्स ने काफ़ी कोऑपरेट किया और बहुत कुछ समय के बाद उनको हॉस्पिटल में बहुत सीवियर बीमारी था, तो उसके बाद भी वो ठीक हो गए. मैं पापा के साथ एक दिन एम्स दिल्ली गया था, तो वहाँ के डॉक्टर से मिला और रियली दैट डे चेंज्ड माय लाइफ एंड दैट डॉक्टर बिकेम माय इंस्पिरेशन. एक डॉक्टर ने जब एक पेशेंट को ठीक किया तो मुझे इतना खुशी मिला. मेरे पापा को ठीक किया इसलिए मुझे इतना खुशी मिला. वही डॉक्टर एक दिन में एक पूरे अपने लाइफ में कितना पेशेंट को ठीक करता होगा, तो कितना ज़्यादा दुआ मिलता होगा उस डॉक्टर को. वही दुआओं के कारण मैं वही दुआ पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर बनने को इच्छा मुझे आई. इसलिए यही मोटिवेशन मुझे इंस्पिरेशन में बदला और उसी दिन से मैं कड़ी मेहनत में लग गया और इसके कारण ही मुझे आज ऐसा अच्छा मुकाम मिला. आज मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ. बहुत सारे वीडियोस आते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, ये स्ट्रैटेजी करो, ये स्ट्रैटेजी करो, ये स्ट्रैटेजी करो. वही सेम चैनल कभी एक स्ट्रैटेजी बताएगा, वही 2 दिन बाद दूसरा स्ट्रैटेजी बताएगा. मतलब क्या, बच्चे की जान लोगे क्या? अरे एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करो भाई, एक स्ट्रैटेजी पे. अगर आप हमेशा स्ट्रैटेजी चेंज करते रहे तो क्या फ़ायदा? आप स्ट्रैटेजी चेंज करते रह जाएंगे और कुछ लोग दूसरा लोग क्वालिफाई कर जाएगा नीट का एग्ज़ाम. तो एक स्ट्रैटेजी पे रहें. उस स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ किस तरह से कैसे नीट क्वालिफाई कर सकते हैं. तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल नीट टॉप 50 में टॉप 50 रिजल्ट आया था, उसको मैं एनालाइज किया तो देखा उसमें अबाउट हाफ ऑफ देम वर फ्रॉम साउथ इंडिया. ओके, ऐसा मतलब पहली बार हुआ था, मतलब पहले ज़्यादा नहीं होता था स्टूडेंट्स इतने साउथ इंडिया से टॉप 50 में. मतलब मैं ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, बस बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता था पहले. क्योंकि इस साल का नीट का एग्ज़ाम NCERT बेस्ड ज़्यादा था, तो NCERT बेस्ड ज़्यादा होने के कारण आई थिंक साउथ इंडिया में ज़्यादा NCERT को फॉलो किया जाता है. ये काफ़ी अच्छा चीज़ है. NCERT को इतना फॉलो करते हैं, आप बोलो NCERT बेस्ड ही पढ़ते हैं. और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में ये सब क्या करते हैं, NCERT बोलते बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिए, NCERT से बोर हो गए, अब थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, एलिमेंट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, ट्रूमैन पढ़ते हैं. वाह, NCERT तो पढ़ो भाई. अब एग्ज़ाम देते हैं तो पता चलता है कि 90 में सिर्फ 70 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है. फ्रॉम 90 ओनली 70 क्वेश्चन इज करेक्ट. अगर आप NCERT इतना अच्छा से पढ़ लिए तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आप बेकार का बाहर जाके पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं कि एलिमेंट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे, ट्रूमैन बायोलॉजी पढ़ेंगे? अरे NCERT पे फोकस करो, बाद में पढ़ते रहना, MBBS हो जाएगा. रिसर्च करते रहना, जो भी क्वेश्चन क्या है जो भी है रिसर्च करते रहो. अभी क्यों ज़रूरत है? जब NCERT से ही आप 90 का 90 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं, तो आप क्यों बेकार का एलिमेंट्री बायोलॉजी क्यों जाना? यही मैं बताना चाहता हूँ. एनालाइज योर सेल्फ. आप अपने आप को एनालाइज कीजिए. अभी आपने मतलब ये नीट का एग्ज़ाम हो गया, आप क्वालिफाई क्यों नहीं किए? एनालाइज कीजिए, क्यों नहीं किए? क्या मिस्टेक रह गया जो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए? मतलब
मिस्टेक्स कुछ इस तरह हो सकते हैं जैसे कि आप कंसिस्टेंट नहीं थे पढ़ाई में, मिस्टेक पेरेंट्स मतलब प्रेशर, ये पीयर प्रेशर, ये सब में ही बहुत सारा, जैसे और भी मिस्टेक्स हो सकते हैं। आप पढ़ाई ठीक से ढंग से नहीं किए, आप कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए, और कहीं कोरोना वायरस, ये सब हेल्थ, बहुत सारी स्ट्रेस, इस सब के कारण भी आप मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए हैं, उसके कारण भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यही सब मिस्टेक्स को आप अध्ययन कीजिए, एनालाइज कीजिए और पता कीजिए कि ये मिस्टेक्स क्यों हुआ, और वही मिस्टेक को पहले सुधारने का कोशिश कीजिए। जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर ओन मिस्टेक। आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी एबल टू compete in this NEET 2021 exam and you will qualify also. इसके लिए क्या चाहिए आपको? डेडिकेशन। डेडिकेशन कैसे मिलेगा? स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अब क्या करना होगा आपको इसके लिए? डेडिकेशन। तो जैसे कि मूवीज़ देखने में जिसको मज़ा आता है, अरे मूवीज़ अभी देख के क्या करोगे? पहले MBBS में आ जाओ, उसके बाद जितना देखते हैं देखने का मन करे करो, जैसे अभी मैं करता हूँ। ठीक है, मतलब मूवीज़ ये सब अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मूवीज़ मत करिए, मूवीज़ देखने की कोशिश ना करें। सोशल नेटवर्किंग साइट ये सब का भी यूज़ ना करें। व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ भी नोट्स, अगर मतलब थोड़ा सा नोट्स के लिए, उसके अलावा और कुछ चीज़ के लिए यूज़ ना करें। ये सिर्फ टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं है। हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क के बारे में तो आप जानते हैं, एवरीवन नोज दैट हार्ड वर्क कैसे करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं? स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप डिफरेंट कलरफुल चार्ट पेपर्स बना के उसमें बहुत सारे अलग तरह से लिख सकते हैं। बहुत अलग अलग क्रिएटिव माइंड, तो सब लोग का बहुत क्रिएटिव माइंड होता है, बहुत कुछ अलग अलग तरीक़ा से कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स बना सकते हैं। आई लाइक टू सजेस्ट यू टू मेक अ रिकॉर्ड डायरी। रिकॉर्ड डायरी मतलब ऐसा डायरी, मतलब अगर वो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर के 1-2 पेज में मतलब कुछ शॉर्ट नोट्स आप वो रिकॉर्ड डायरी में लिख सकते हैं, और वो रिकॉर्ड डायरी आप आई थिंक एक वीक में एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो आई थिंक जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट, वो भी पढ़ते जाएंगे, और जो चैप्टर आपका बीत चुका है उसको भी आप रिकॉर्ड डायरी की वजह से रिवाइज कर पाएंगे। और भी है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो उसमें आप मार्क कीजिए कौन सा क्वेश्चन कंफ्यूज, जो भी आपको कंफ्यूज कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगता है, कौन सा क्वेश्चन आप बनाए लेकिन भी गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये चीज़ को एनालाइज कीजिए, क्यों गलत हुआ, क्यों आप ये बना नहीं पाए, क्यों आपको ये समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो वो कॉन्सेप्ट को निकालिए, वो कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट के कारण ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाए, और वही कॉन्सेप्ट को आप रिकॉर्ड डायरी में लिख दीजिए, और वही रिकॉर्ड डायरी को रिवाइज करते रहिए। आई थिंक आप आराम से मतलब नीट के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्थ पे आप फोकस नहीं करेंगे तो आई थिंक पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी के समय बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, कोरोना वायरस, ये सब सारा चीज़ है। तो हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ पे कैसे फोकस करेंगे? योगा कीजिए, फिट रहिए, और खाना भी मतलब सही डाइट लीजिए, तो आप हेल्थ को आराम से मैनेज कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन अगले दिन 0 घंटा, तो क्या फ़ायदा? नथिंग, यू विल गेट नो गेन। सो क्या करना चाहिए? कंसिस्टेंट रहें। अगर आप 6 घंटा एक दिन पढ़ रहे हैं तो हर दिन 6 घंटा पढ़िए। अब मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को किस तरह पढ़े मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। फिज़िक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। अब फिज़िक्स को मतलब नेचर, सराउंडिंग से रिलेट करके पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि एक गिलास में पानी है, एक गिलास में शहद है, हनी है, ठीक है, और दोनों गिलास को एक समय में घुमा दिए, तो कौन सबसे पहले गिरेगा? पानी गिरेगा। शहद थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि शहद का विस्कोसिटी ज़्यादा है पानी से। तो ये सोच के पढ़िए। अब देखिए कि अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने 45 डिग्री एंगल पे 6 मारा, तो कहाँ जाएगा? स्टेडियम पार, क्योंकि रेंज 45 डिग्रीज मैक्सिमम। लेकिन अगर मैंने वही 90 डिग्री एंगल पे लगाया तो यहीं पे कैच हो जाएगा। क्या मतलब सारा चीज़ को नेचर से रिलेट कीजिए। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर से रिलेट कीजिए सब आराम से। फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसलिए। तो फिजिक्स को आप कैसे कंप्लीट करेंगे? मतलब जो भी चैप्टर्स पढ़ाया जा रहा है उसका जितना ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं आप, उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। जो बुक से बनाइए, जो बुक से चाहिए, जो बुक से मन करता है वो बुक से बनाइए। आप फॉर्मूला रटने का कोशिश ना करें, इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाए कि फॉर्मूला ही रट आ जाए, इस तरह पढ़िए, समझे?
फिज़िक्स यही सबसे मेन चीज़ है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा उसको रिलेट करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं कुछ बुक्स भी बता देता हूँ, मतलब फिज़िक्स में मैंने कौन सा बुक यूज़ किया था। यू कैन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है NCERT। NCERT आप फिज़िक्स में पढ़ें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है NCERT के जो भी लास्ट पेज में जो भी एडिशनल क्वेश्चन है वो बनाने का कोशिश करें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा बुक जो भी सप्लीमेंट्री बुक है HC वर्मा का जो भी स्टार्टिंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, बाकी आगे जाने का कोशिश नहीं करें। मैं और भी कुछ सिंगेज बुक PM शर्मा का, वो भी नीट के ओनली फॉर नीट, वही सॉल्व करने का कोशिश कीजिए ताकि आगे मतलब JEE एडवांस का कोशिश में। अब मैं बताना चाहता हूँ केमिस्ट्री के बारे में, हाउ यू कैन स्टडी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का 3 पार्ट, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल है सबसे, मतलब आपको उसमें भी जिस तरह फिजिक्स को पढ़ रहे हैं उस तरह फिजिकल को भी पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ी मोड़ी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर्स वो सब जो भी है उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का भी कोशिश कीजिए कैसे, और जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सब पे भी ज़्यादा फोकस कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनऑर्गेनिक में भी आई थिंक इसी तरह का ज़्यादा क्वेश्चन, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक में कुछ चीज़ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर जानते हैं आपको रिएक्शन लिखना है, तो अगर आप देख रहे हैं एक का रिडक्शन हुआ तो दूसरा का ऑक्सीडेशन जरूर होगा। तो ये सब आप सोच के अगर आप कोशिश करेंगे इनऑर्गेनिक पढ़ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऑर्गेनिक के बारे में, ऑर्गेनिक भी बहुत ईजी सब्जेक्ट लगता था मुझे हमेशा 11-12 क्लास में। ऑर्गेनिक में सबसे सही चीज़ क्या है, ऑर्गेनिक में अगर न्यूक्लियोफाइल है तो क्या, न्यूक्लियोफाइल है तो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे क्यों करेगा। न्यूक्लियोफाइल जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस, मतलब कुछ भी है, इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिसका पेट खाली है। पेट खाली किसका है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उसका पेट खाली होगा, प्लस साइन वाले उसका पेट खाली है, उसको भूख है और इसको बहुत ज़्यादा इसके पास खाना है, तो ये अपना खाना इसको डोनेट करना चाहेगा। इसलिए मतलब इस तरह से सोच के अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं तो बहुत आराम से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा रैंक मतलब नंबर ला सकते हैं। अब मैं कुछ बुक्स बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में द मोस्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग इज NCERT का जो भी क्वेश्चन है वो बनाइए। NCERT तो मैं बोल रहा हूँ सारे सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अगर फिजिकल में चाहें तो जो भी आपका कोचिंग मॉड्यूल जो भी क्वेश्चन रहता है वो सब बनाने की कोशिश कीजिए। और ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी, जैसे कोई एन बोलता है तो एन आई डोंट थिंक आप बना सकते हैं, बनाने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद केमिस्ट्री में फिजिकल है, उसके बाद इनऑर्गेनिक में भी आई थिंक NCERT का पढ़िए, जो भी क्वेश्चन है NCERT को डीप पूरा पढ़ जाइए, सारा लाइन पढ़ जाइए और जो भी रिएक्शन है वो सब याद कर जाइए। और क्वेश्चन भी NCERT का ही बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा बुक है उसका भी NCERT, मतलब कोई भी अरिहंत का कोई भी जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो सब बना सकते हैं। और ऑर्गेनिक में आई थिंक MS चौहान फॉर नीट, दैट इज़ बहुत अच्छा है, वो बनाने का कोशिश कीजिए। अब मैं बायोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ, बायोलॉजी कैसे पढ़ें। अब सब जानता है बायोलॉजी के लिए गॉड है NCERT। गॉड जो बोलिए, गीता, कुरान, बाइबल जो बोलिए, NCERT इज बायोलॉजी के लिए। NCERT अगर बायोलॉजी एक एक लाइन आप अंडरलाइन करके पढ़िए, वो सब समझ के पढ़िए। आज तो इस साल ऐसा ही हुआ है कि 90 का 90 क्वेश्चन NCERT से है, 90 में 90 क्वेश्चन NCERT से हैं। तो NCERT इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद ऐसा ना कीजिए कि आप एलिमेंट्री बायोलॉजी पढ़ने लगे हैं या ह्यूमन बायोलॉजी पढ़िए। आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कुछ बुक्स में, जैसे कि MTG बुक्स में, अरिहंत के बुक में, वो सब में आते हैं NCERT के बेस्ड क्वेश्चन, तो वो सब बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस बनाइए और सॉल्व कीजिए। आप आराम से NCERT बायोलॉजी में 340 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जो भी बातें मैंने अभी बताई है, अगर आप ये जरूर फॉलो करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि अगर चित्रगुप्त जी भी आपके भविष्यवाणी में लिख दिए हैं कि आपका नीट नहीं होगा, वो भी कहीं से रबड़ लेके आएंगे और वहीं मिटाएंगे और वहीं पे लिखेंगे कि आपका नीट होगा, इस साल ही होगा। थैंक यू।